हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो सब? अच्छे हो ना? मैं आपकी म्यूजिक की टीचर हूँ। मेरा नाम है भट्ट कृष्णा। म्यूजिक यानी कि संगीत। संगीत का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सरप्राइज, ये है आपका म्यूजिक का रूम। दिखाई दे रहा है सभी को? ये है कीबोर्ड, ये है ड्रम, ये है हारमोनियम, ये है कोंगो, ये है गिटार, ये है पियानो यानी कि कीबोर्ड। म्यूजिक रूम तो आपने देख लिया। अब हम लेक्चर आगे शुरू करते हैं। लेक्चर आगे शुरू करने से पहले हम श्लोक बोलेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ श्लोक। आपको ये श्लोक आता ही है ना, मुझे मालूम है, पर फिर भी मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो पहले सभी स्टूडेंट आंखें बंद कीजिए। मैं यहाँ श्लोक बोलूंगी, आपको मेरे साथ ये श्लोक बोलना है। ओके, तो चलो सभी की आंखें बंद होनी चाहिए। चलो आंखें बंद होनी चाहिए सभी की। तो चलो आंखें खोलो सभी। अब हम दूसरा श्लोक बोलेंगे। ये मैं 2 बार ही बोलूंगी, आपको मेरे साथ ही बोलना है। चलो सभी स्टूडेंट आंखें खोले अपनी। अब हम आगे शुरू करते हैं। म्यूजिक का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूजिक, उसके बारे में जो महान व्यक्ति थे, सिंगर थे, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसकी मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। ये है पंडित जसराज। कौन है ये? पंडित जसराज। मैं आपको बुक में भी ये फोटो दिखा रही हूँ, तो सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके,
ये है पंडित जसराज। आपको इसकी पिक्चर दिखाई दे रही सभी को? तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको पंडित जसराज के बारे में माहिती दे रही हूँ कि उसका पूरा नाम पंडित जसराज, उसका जन्म 28 जनवरी 1930 कौन सी साल में हुआ था? तो 28 जनवरी 1930। उसकी जन्मभूमि तो पिल्ली मंडारी जिला हिसार। कौन सी? तो पिल्ली मंडारी जिला हिसार हरियाणा में। उसका मृत्यु स्थान तो न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उसकी पत्नी का नाम क्या था? मधु जसराज। क्या नाम था उसकी पत्नी का? मधु जसराज। संतान तो उसको पुत्र सारंगदेव और पुत्री दुर्गा। और उसकी कर्मभूमि, पंडित जसराज की कर्मभूमि कौन सी थी? तो भारत थी। पुरस्कार, पंडित जसराज को कौन से पुरस्कार मिले थे? तो उसको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के पुरस्कार मिले हुए थे। और प्रसिद्धि यानी कि वो कौन सी गायिका में वो प्रसिद्ध थे? वो तो शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूजिक में वो प्रसिद्धि मिली थी। अब उसके आगे कि पंडित जसराज, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है कि पंडित जसराज भारत शास्त्रीय संगीत के विश्व विख्यात गायक थे। तो पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सभी ने? चलो आगे कि पंडित जसराज भारत शास्त्रीय संगीत के विश्व विख्यात गायक थे। हमारे देश में शास्त्रीय संगीत कला सदियों से चली आ रही है। कि हमारे देश में, कि भारत देश में ये क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक आर्ट है, वो सदियों से चली आ रही ये कला है। इस कला को न केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। कि इस कला को केवल मनोरंजन का ही रूप नहीं माना जाता, इसको हम क्या मानते हैं? कि ईश्वर से जुड़ने का भी हम महत्वपूर्ण का स्रोत हम मानते हैं। तो ऐसी ही एक आवाज थी पंडित जसराज की। तो क्लासिकल म्यूजिक में जो पंडित जसराज थे वो महान गायक थे, जिन्होंने मात्र 3 वर्ष की अल्प आयु में कठोर परिश्रम करते हुए पिता से विरासत के रूप में मिली थी। कि जिन्होंने, कितनी आयु थी उनकी? 3 वर्ष की अल्प यानी कि छोटी आयु में ही उन्होंने कठोर परिश्रम करते उनके पिता से ये क्लासिकल म्यूजिक की कला थी जो उनको विरासत में मिली थी। उनका संबंध मेवाती घराने से था। कि पंडित जसराज का जो संबंध था वो मेवाती घराने से था। उन्होंने कौन से गीत जो गाए थे क्लासिकल आवाज में? तो वो थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण भक्ति की स्तुतियाँ, मधुराष्टकम और अच्युतम केशवम जो गाने थे वो शास्त्रीय ढंग से गाकर भारत के घर घर में पहुंचाया था। कि उन्होंने अच्युतम केशवम, कृष्ण भक्ति की और मधुराष्टकम थे जो गाने थे वो कौन सी ढंग में गाए थे? वो तो क्लासिकल आवाज में उन्होंने गाया था। तो ये माहिती थी पंडित जसराज की। तो मैं आपको सवाल थोड़े पूछती हूँ कि पंडित जसराज थे वो कौन सी गायिका में प्रसिद्ध थे? कौन सी घराने में प्रसिद्ध थे वो? तो वो था मेवाती घराना। ओके। और कौन सी गायिका में? तो वो क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत में वो प्रसिद्ध थे। अब हम आगे शुरू करते हैं। सभी को पसंद आ रहा है लेक्चर? और आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सभी स्टूडेंट को जैसे ही कि आप मेन सब्जेक्ट की बुक बनाते हो वैसे ही आपको म्यूजिक की बुक भी बनानी है। ओके, मैं चेक करूंगी और आपको एक वर्क देती हूँ कि आपको फोन में ऐप डाउनलोड करनी है
कि हारमोनियम ऐप, ओके, हारमोनियम ऐप कैसे डाउनलोड करने का, आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां आपको लिखना है हारमोनियम, ओके, तो वो ऐप आ जाएगी, आपको वो ऐप डाउनलोड करनी है। यहाँ मैं हारमोनियम के जो लेक्चर लूंगी तो आपको होमवर्क में जो दूंगी आपको वो घर पे वो प्रैक्टिस करनी है, समझ में आ रहा है। और दूसरा कि आज का होमवर्क है कि आपको 2 श्लोक मैंने जो पहले किए थे वो आपको होमवर्क में है, तो आपको बुक में लिखने हैं। और तीसरा कि ऐप डाउनलोड करनी है, समझ में आ रहा है सभी को। तो चलो आज प्रेयर करते हैं, आपको आती है प्रेयर है ना, वो भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो प्रेयर है, वो आपको बुक में लिखनी है। तो एक बार हम गाते हैं यहाँ, तो आंखें बंद कीजिए सभी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल करके कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल करके कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। चलो आंखें खोलो सभी। अब हम आगे करते, मैं आपको म्यूजिक में एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनना कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। मैंने जब आपको क्लासरूम बताया था उसमें मैंने बताया था कि वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ओके। तो ये है हारमोनियम। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? हारमोनियम। हारमोनियम के बारे में आपको मैं बताने से पहले चलो हम थोड़ी बातें करते हैं, ओके। सभी स्टूडेंट
भैया ये कोरोना की वजह से तो मिल ही नहीं सकते, है ना। तो आप पहले रिकॉर्ड लेक्चर देख रहे थे, उसमें मेरा म्यूजिक का लेक्चर आता ही नहीं था, है ना। तो इस साल हमने सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट को आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूजिक का लेक्चर है, कि वो रिकॉर्ड लेक्चर में आपको दिखाया जाए, तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और अब हम ऐसी आशा रखते हैं कि ये लॉकडाउन है वो खत्म हो जाए और आप स्कूल पे आ जाओ, है ना। कि हमको भी नहीं अच्छा लग रहा कि आप नहीं आ रहे हो, है ना। तो आपके बिना ये स्कूल तो अधूरी अधूरी है। हम पढ़ा तो रहे पर कैसे, ऑनलाइन है, रिकॉर्ड लेक्चर है, हम आपको देख भी नहीं सकते, है ना। तो उसमें मजा ही नहीं आ रहा है। तो आई होप ये जो रोग है तो वो जल्दी से चला जाए और हम नॉर्मली अपनी लाइफ शेड्यूल है वो जी सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है म्यूजिक, है ना। कोई बोलेगा कि मैडम मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का लेक्चर पसंद है, तो कोई बोलेगा कि मुझे मैडम ड्राइंग का लेक्चर अच्छा लगता है, तो कोई बोलेगा मैडम मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको हारमोनियम के बारे में बता रही हूँ। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हारमोनियम। ओके, तो मैं आपको इसकी फोटो भी दिखा रही हूँ और लाइव जो हारमोनियम है वो भी दिखा रही हूँ। देखिए, ये है हारमोनियम। मैंने जब म्यूजिक रूम दिखाया था तब भी मैंने आपको ये दिखाया था, फिर दूसरी बार मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बता रही हूँ। तो ये है हारमोनियम। आपको जो ब्लैक कलर की स्विच दिखाई दे रही है वो है ब्लैक कलर की की, क्या बोलते हैं, की। आपको दिखाई दे रहा है। फिर है ये वाइट की, क्या बोलेंगे इसको, वाइट की। इसको बोलेंगे स्प्रिंग, क्या बोलेंगे, स्प्रिंग। इसको बोलेंगे बिल्लो, और गुजराती और हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे धमण, क्या बोलेंगे, धमण। ये है स्टैंड। ओके, दिखाई दे रहे सभी को। और ये जब हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो हवा उत्पन्न होती है, और ये की स्विच स्प्रे करेंगे तो ये बजाने से आवाज निकलती है। मैंने आपको हारमोनियम दिखाया। ओके, अब हारमोनियम के बारे में मैं आपको सेकंड लेक्चर में माहिती दूंगी। वो आपको कैसे प्ले करना है, वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, वो कहाँ से आया है, कहाँ कौन से गाने में कौन में वो यूज होता है, वो मैं आपको सेकंड लेक्चर में बताऊंगी। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो आपको कंप्लीट करना है, और मैं सेकंड लेक्चर में वो पूछूंगी कि किसने वो लिखा है। आपको ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड लेक्चर देख रहे हो तो आपको होमवर्क नहीं करना है। ओके, तो बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।